ट्रोल किया जा रहा है कि 1 लाख 1.5 लाख मीशो की साड़ी पहनती है और उन्होंने ही मुझे बोला था कि आप स्टाइल करो, तो ही कॉल्ड मी। सो तब से वो जर्नी शुरू हो गई। उन्हीं के ही कपड़े आ रहे थे। पिछले 2 हफ्ते से मैं भेज रही हूँ और टचवुड उनके साथ ही मान रहे। पता नहीं क्यों, मैं तो आज भी यही बोलती हूँ कि जो भी बिग बॉस चल रहा है वो सिर्फ। Hello Ridhima, welcome to Tele Masala. Thank you so much for joining us. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। So रिधिमा, आप ही हैं जो तानिया को इतनी खूबसूरत दिखा रही हैं स्क्रीन पे। क्या बताना चाहोगे, कैसे ये आइडियाज आ रहे हैं आपको जो इतने प्रीटी प्रीटी साड़ीज आप भेज रहे हो, लहंगा भेज रहे हो, क्या है इसके पीछे थॉट, क्या है पहले तो ये बताइए। मेरा हमेशा से यही थॉट रहा है। मुझे हमेशा से यही था कि मुझे इंडियन कल्चर आगे प्रमोट करना है। जैसे कि आपने लास्ट वीकेंड का वार वाला आउटफिट देखा होगा, वो रॉयल लुक था। विंटेज जी क्लोथ भेजे थे हमने उनको। विंटेज क्लोथ जो होता है वो इजीली वहाँ की सोर्सिंग नहीं होती है, तो वो आउटफिट उदयपुर से आया था। तो मेरा यही मोटो रहता है कि मैं 90s के कल्चर को वापस लेके आऊं, बट इन अ डिफरेंट वे, लाइक मॉडर्नाइज्ड वे। तो उन्होंने जो आउटफिट पहना था शिमर ब्लाउज के साथ, उन्होंने विंटेज आउटफिट पहन रखा था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो पूरा पद्मावत लुक था। तो जी मेरा यही मन है कि मैं 90s कल्चर को आगे प्रमोट करूं, बट इन अ डिफरेंट वे। जैसे जी रेखा जी का आई गिव यू एग्जांपल, शी लुक्स सुपर्ब। हर आउटफिट में वो जिस तरीके से वो साड़ी का लुक क्रिएट करती है, वो इतनी खूबसूरत लगती है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि ऐसा हो, बट थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में हो, हम हर हर कल्चर को फॉलो करें। अच्छा, स्टार्टिंग से ही आप ही तानिया को स्टाइलिश करिए, राइट? मैं 2 हफ्ते से कर रही हूँ, और जिसमें से मेरे को काफी फैंस के मैसेजेस आते हैं कि आप उनको थोड़ा वेस्टर्न साड़ी भेजो। आप क्या उन्हें वो एकदम कढ़ाई वाली बनारसी साड़ीज भेज रहे हो, आप थोड़ा उन्हें डिफरेंट लुक क्रिएट करो। तो मैंने अभी लास्ट ग्रीन वाला आउटफिट भेजा था, वो पूरा वेस्टर्न था। तो सब बोल रहे थे कि नाउ शी इज लुकिंग वेरी हॉट ग्रीन साड़ी में। तो फॉर अ चेंज अच्छा लगता है कि आप हर तरह के कपड़े पहनते हो, बट साड़ी में ही अगर आप अलग अलग स्टाइल क्रिएट कर लो तो वो और ग्रेसफुल लगता है, अच्छा लगता है। क्योंकि एज अ स्टाइलिस्ट मैं नहीं चाहती कि मेरा ये मानना है कि मेरा जो सामने वाला क्लाइंट है उसका स्टाइल मुझे पता होना बहुत जरूरी है। एंड उनके स्टाइल से मैं बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करती, बस उसमें कुछ और अच्छे रंग लाने की कोशिश करती हूँ। जी, ऑल्सो जिस तरह से तान्या ने बता ही दिया है वो कितनी रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, इतने उनके बिजनेस है, तो आई एम श्योर उनकी जो साड़ीज भी होती होंगी वो लाखों में होती होंगी। तो क्या बताना चाहेंगी आप? हाँ, मेरे को अब बहुत ट्रोल किया जा रहा है कि 1 लाख 1.5 लाख मीशो की साड़ी पहनती है और अब मुझे एक बात बताओ, सब्यसाची की भी तो स्टार्टिंग आई थिंक 50K से या 1 लाख से होती है। तो 30, आप 30K की साड़ी भी पहन सकते हो, और 50K की भी साड़ी पहन सकते हो। अगर कोई रिच है तो वो इतने की साड़ी क्यों नहीं पहन सकता। सब पहनते हैं जो भी अच्छी रिच फैमिली से होते हैं। तो बहुत ट्रोल हो रही हूँ मैं इन सब चीजों में, बट कोई बात नहीं। लाखों की भी साड़ी आती है। हमारी स्टार्टिंग ही 30K से रेंज शुरू होती है। तो मैंने सबको ऑलरेडी पहले बोल चुकी हूँ, बट किसी को बिलीव नहीं हो रहा है, वो उनका पर्सपेक्टिव है, आई कांट चेंज दैट। बट ये सच है। तो जैसे लोग उनको फर्स्ट डे से इतना फेक बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इंसान 3 महीने तक नाटक नहीं करता है। आई डोंट हम्म, थिंक कि ऐसा कुछ है। बाकी हम्म, क्योंकि मैं भी उनकी टीम से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है। तो शी हम्म, इज रियली स्वीट। वो ग्वालियर से आई है और उनको पहला प्लेटफॉर्म मिला है इंडस्ट्री में आने का, जिसमें वो बहुत अच्छा कर रही है। आपको भी पता है कि इंडस्ट्री में ये सब प्रैक्टिकल होते हैं बहुत, विच इज गुड थिंग। टू बी ऑनेस्ट अच्छी बात है प्रैक्टिकल होना, बट जहां से वो आई है उनको, उन्होंने जो घर पे देखा है वो वही सब करती हैं। अब लोगों को आजकल वो बहुत केयर करती हैं सबकी, तो वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगता। हलवा वाली हम्म, बात को लेके भी लोग मुद्दा उठाने लग जाते हैं। अरे ये तो बहुत बेसिक चीज है। अगर हमारी दो फ्रेंड्स में लड़ाई होती है तो हम एफर्ट्स डालते हैं, उनको पैम्पर करने की कोशिश करते हैं। तो उनको इतना राइट। ऐसे बताया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं बुरा लगता है, बट सब उनको पसंद करे। माई दादी लव्स हर सो मच, माई मम्मा लव्स हर सो मच। या बट जिस तरह से आप देख सकती हैं तान्या की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लोग नजरअंदाज भी कर रहे हैं। आपने, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, प्रेस राउंड देखा आपने? हाँ मैंने देखा, मैंने पूरा देखा। मैं वही है रोज ना, बिग बॉस देखती हूँ, तो मेरे क्या अभी है? भी टैब पे चल रहा है 24 लाइव वाला। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका? इन और तो मीडिया आपने अकाउंट की बात कर रहे हो आप? मीडिया राउंड में जिस तरह से तान्या से सवाल जवाब हुए उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो सबने सार मोस्टली क्वेश्चंस तानिया से ही पूछे गए थे, राइट?
बट वो जिस तरीके से इतना ग्रेसफुली आंसर कर रही थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम्म। फिर वो एक मतलब आई डोंट नो बोलना चाहिए नहीं सही है या गलत, आई डोंट नो, बट मुझे बोलना है कि जब जय श्री राम, वो हर चीज में जय श्री राम बोलते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आप घर में या अपने घर परिवार में किसी से मिलते हो, सब अलग अलग भगवान को मानते हैं, तो कहीं भी हम बाहर जाते हैं, जैसे व्हेन आई गो टू वृंदावन मैं सबको राधे राधे बोलती हूँ, या कहीं और जाती हूँ ओम नमः शिवाय, ये सब हम जाप भी करते हैं, तो लोग ब्लैक मैजिक का भी बोल रहे हैं। और जय श्री राम बोलते हैं, उस पे भी शायद लोगों ने इतने मीम बन रहे हैं कि तान्या को टारगेट किया गया है। तो ऐसा नहीं है, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो हर घर में होती हैं। मैं भी थी उस प्रेस राउंड में। जय आया श्री राम सिक्स। बोलने के लिए क्या यहाँ, जय श्री राम बोलने के लिए तान्या को नहीं टारगेट किया गया, क्योंकि आपको भी पता हाँ है जो मीडिया से भी गए थे उनके भी घर वाले हैं, उनके भी घर में जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, एग्जैक्टली जय श्री एग्जैक्टली। राम जी की पूजा किए जाते हैं। तो मतलब जो चीजें दिखाई जा रही है वो चीजें तो नहीं हुई थी, खैर वो तो गलत है। हाँ बट आप एग्जैक्टली वो ओवरऑल गलत क्या है। बताना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगी बहुत अच्छा था वो, हर पहले शी इज वेरी इमोशनल वुमेन, वो बहुत रोती थी, बट अभी वो जितना स्ट्रांग होके आंसर कर रही थी, वो पूरे मीडिया राउंड में रोई नहीं, आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने पूरा मीडिया प्रेस वाला देखा था, बिग बॉस में कल ही देखा था, तो वो बहुत अच्छा था, अच्छा लगा मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है वो जो भी करती है, मुझे अच्छा लगता है, पूरी दुनिया को एंटरटेन कर रही है, तो मजा आ रहा है उनको देख के। सबसे ज्यादा तीखा सवाल किसका लगा है आपको? वो दैट किसने पूछा था गौरव के लिए, वो वाइफ वाला, वो मुझे बहुत, बीइंग अ वुमेन मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक लड़की, आप किसी से आप उनसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो बीइंग अ वुमेन होके, वो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ, क्योंकि वो बहुत पर्सनल क्वेश्चन था, तो वो मुझे बुरा लगा। और कोई सिंपैथी के लिए ये सब बातें नहीं बोलता है, वो मुझे बहुत बुरा लगा जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू थे उस थॉट को लेके, वो मेरे को ओके। बहुत चुभा और बहुत बुरा लगा गौरव के लिए। बट ओके। उन्होंने तो बहुत ये ग्रेसफुली बहुत अच्छा आंसर किया था, वो बहुत अच्छा लगा। प्रेस राउंड में जो तान्या ने लहंगा पहना था, उसके पीछे क्या थॉट था आपका कि मतलब प्रेस राउंड में लहंगा ही पहनाना है, एंड जिस तरह से जो उनका ब्लाउज था उसकी काफी तारीफ की जा रही है, तो क्या बताएंगे आप इसके पीछे आपका क्या थॉट था? एंड ऑल्सो तान्या की टीम ने क्या आपको टिप्स दिए थे कि कैसे क्या तैयार करना है? मुझे उनकी टीम से यही टिप्स आया था कि उनको रानी कलर और रेड कलर बहुत पसंद है, और उनको हम्म। कढ़ाई वाले, उन्हें रॉयल चीजें बहुत पसंद है, और मैं भी हम्म। सेम वैसी ही हूँ, तो मैं हम्म। उन्हें बहुत अपने आप से रिलेट करती हूँ। और ये वाला जो पिंक वाला आउटफिट था वो बहुत वायरल भी हो रहा है, हम्म। उसमें ना आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे ऑल ओवर इंडिया के ना पैच वर्क है, बनारसी है, जयपुरी प्रिंट है, शिमर प्रिंट है, तो बहुत सारे पैच वर्क है उस पूरे लहंगे में, इफ यू विल सी दैट लहंगा। तो मेरा ये मन था कि मैं ऑल ओवर इंडिया के हर एक एक पैटर्न प्रिंट को लेके उनमें डालूं ताकि वो पूरा दिखे, तो मेरा ये मोटो था। ओके। 2 हफ्ते से आप स्टाइल कर रही हैं तान्या को, करेक्ट? तो अब तक का सबसे महंगा आउटफिट आपने कब पहनाया है तान्या को, एंड वो कितने का था? ये पिंक वाला, पिंक वाला बहुत अच्छा था, और पिंक वाला 55K का था। ओके। सो अब तक का 55K तान्या ने पहना हुआ है। राइट राइट राइट। मैं बोल रही हूँ ओके। ना 30K से स्टार्टिंग है। ओके। सो तान्या की टीम को आप कैसे मिले, एंड मतलब ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ कि आप ही तान्या को स्टाइल करेंगी अब? मैं ना फ्रॉम द फर्स्ट डे बिग बॉस देख रही हूँ, मुझे बिग बॉस बहुत पसंद है, और मैं काफी सालों से बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ, और तान्या ओके। को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि बिग बॉस से पहले से फॉलो कर रही हूँ, मुझे उनके स्पिरिचुअल कंटेंट बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, सो आई कैन रिलेट टू हर। तो मैंने जब से मम्मा की वीडियो डाली, मेरी और मम्मा की वीडियो डाली, माय मम्मा लव्स बिग बॉस, तो जब से मम्मा की वीडियो डाली, हमारी वीडियो वायरल हो रही थी, तब उनके ब्रदर का मैसेज आया था कि दीदी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग हर, एंड ही इज सच अ स्वीट हार्ट पर्सन। उनका ब्रदर बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उन्होंने ही मुझे बोला था कि आप स्टाइल करो, तो ही कॉल्ड मी, सो तब से वो जर्नी शुरू हो गई। उन्होंने बोला कि काश आप पहले मिले होते, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब उनके ब्रदर ने कांटेक्ट किया था, तो तब से ओके। हमारी 2 हफ्ते से स्टार्टिंग शुरू हो गई, मतलब वो चाहते थे कि मैं ऑन बोर्ड आऊं, तो मैंने पूरी टीम से बात करी, फिर उसी पूरी रात से ना मैं कपड़े कपड़े सर्च करने लग गई, बिकॉज
मेरे को मेरा ये रहता है कि मैं को टाइम में ना टाइम पे चीजें पहुंच जाए। हुँ, हुँ। तो हुँ, दो हुँ, दिन हुँ। बाद से ही सारे कपड़े उनके पास जा रहे थे, और आपने देखा होगा उनको एक वायलेट कलर का लहंगा था, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। तो वो अभी शायद पहनेंगी अभी, तो मैंने उन्हें बहुत हर तरह के कपड़े भिजवाए हैं, नाइट सूट, सूट्स, काफी सारी साड़ीज हैं। आंगी वाली ब्लाउज बहुत फेमस है राजस्थान में हमारे, तो हुँ, वो हुँ। 90s में औरतें पहना करती थी, तो वो भी मैंने उन्हें भेजा है। तो आपको पहनने देखने को मिलेगा अभी इन दिनों में। तो ऐसे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब अमृतेश का हुँ। कॉल आया था रात को, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। एंड आई गॉट इमोशनल कि मुझे इतनी अच्छी और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, और बहुत अच्छी बात है, आप किसी से मिले नहीं हो और आपने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया। आई थिंक उससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती, सो आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। जी, 2 हफ्ते से आप मिले हो तान्या को, लेकिन उससे पहले वो काफ़ी मतलब 4 महीने होने वाले हैं उन्हें घर में। तो क्या बताना चाहोगे, क्या कुछ ऐसा ब्लंडर हुआ है उनके कपड़ों को लेकर कुछ भी, जो भी पहले रहा होगा उनका स्टाइलिश या रही होगी? पहले तो सारे उनके, जैसे कि आप सबको पता है कि उनकी फैक्ट्री है साड़ीज की, तो पहले उन्हीं के ही कपड़े आ रहे थे। पिछले हुँ, दो हुँ। हफ्ते से मैं भेज रही हूँ, और टचवुड उनके साथ क्या, मेरा कभी किसी के साथ भी आज तक कोई ब्लंडर मिस्टेक रहा ही नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज टाइम पे भिजवाने पे यकीन करती हूँ, और हार्ड हुँ, वर्किंग पे हुँ। यकीन करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अभी भी अब आज तक भी लास्ट कपड़े जा रहे हैं उनके पास हमारी हुँ, साइड से, ताकि अच्छा। उनको ना कमी ना रहे। मतलब ज्यादा भेज दो बट कम नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आज तक भी उनके पास कपड़े जा ही रहे हैं अभी भी। सो फिनाले बहुत सारे में क्या कपड़े चला भेजे आपने? हमने। फिनाले का मेरे पास अभी कॉल नहीं आया है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आएगा तो मैं हमेशा से यही चाहती हूँ, जैसे वो पर्ल की ज्वेलरी पहनती है, तो मेरा हुँ, मन हुँ। था कि उन्हें पूरा पर्ल का बॉल गाउन पहनाते, और वो दुपट्टा लेते पूरा पर्ल का, तो वो बहुत हुँ, ग्रेसफुल लगता। तो मेरा पूरा मन था कि अगर मेरे पास फिनाले का आता है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है बट आता है, तो मैं उन्हें पूरा आउटफिट पर्ल बॉल गाउन पहनाना चाहती हूँ। अच्छा। रिधिमा, आपने विज़िट किया तान्या के साड़ी के फैक्ट्री में कभी? नहीं, मैं नहीं गई। मैं बोल रही हूँ ना, मैं मिली नहीं हूँ उनसे, बट उनके भाई से एक बारी मिली हूँ। वृंदावन में हम लोग मिले थे, वो मम्मा से मिलने आए थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। ही इज वेरी स्वीट एंड बहुत अच्छे हैं, मजा आता है। मैं नहीं मिली हूँ, लेकिन उनके जितनी भी मेरी भाई से उनके भाई से मेरी फोन पे बात हुई है। तो हुँ, मुझे ऑफ कोर्स यार, मेरे को अब मुझे ऑनेस्टली एक बात बताओ, कोई 3 महीने से फेक नहीं सकता। उनकी ऑफ कोर्स है फैक्ट्री, और ये मैं जितने भी मेरे इंटरव्यू हुए मैं सबको बोल रही हूँ कि उनकी फैक्ट्री है। हुँ, तो हुँ। ये तो मानना पड़ेगा, आपने वेबसाइट भी देखी होगी उनकी, उनकी साड़ी की फैक्ट्री है। हुँ, आप खुद हुँ। ही देखते हो कि वो हर साड़ी में कितनी सुंदर लगती हैं। तो साड़ी इतनी अच्छा, सारी आपने 800 वेबसाइट साड़ियां आई हैं तो आई हैं। तान्या का वेबसाइट देखा आपने? तानिया का। वेबसाइट जो आप बता रही हैं, हाँ हाँ वेबसाइट हाँ, देखी आपने? बिल्कुल 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 देखा मैंने। ओके। एंड जो भी उन्होंने बोला है वो सच है। लोग नहीं मान रहे, पता नहीं क्यों। मैं तो आज भी यही बोलती हूँ कि जो भी बिग बॉस चल रहा है वो सिर्फ तानिया मित्तल की वजह से ही चल रहा है। अगर तानिया मित्तल बिग बॉस में नहीं होती तो आई थिंक मजा नहीं आ रहा होता। ओके। घर में फेक कौन लग रहा है आपको? ओ माय गॉड, ये मुझसे पहली बार पूछा है। फेक मुझे मालती लगती है कहीं ना कहीं, बट हुँ, हाँ मालती लगती है। पता नहीं क्यों बट लगती है। मुझे तान्या बहुत अच्छी लगती है। लोगों को तान्या फेक लगती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनका वो बेसिक नेचर है, वो उनकी अपब्रिंगिंग है, वो उनके संस्कार है। बट तानिया बहुत अच्छा गेम खेल रही है, सबको पसंद करते हैं। मतलब उनको सब पसंद करते हैं, स्पेशली माय दादी लव्स हर सो मच। आज ही उनका मेरे पास कॉल आया था और वो मुझे कह रही थी कि उसका बात करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, वो हुँ, उसका पहनावा कितना अच्छा है, कितना मर्यादा में रह के गेम खेल रही है। तो अच्छा लगा मुझे सुन के कि जी, दादी जी। लोग भी अप्रिशिएट हाँ, कर रहे हैं। जी। टॉप 2 में कौन नज़र आ रहा है आपको? गौरव और तान्या। और क्या लगता है, गौरव जीत जाएँगे शो? अब कह नहीं सकते, मुझे जितना लग रहा है कि पूरी दुनिया तान्या को बहुत प्यार कर रही है, छोटे हुँ, से लेके बड़े तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि तान्या के चांसेस ज्यादा हैं। तो और मैं तो उन्हीं को ही सपोर्ट कर रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ तान्या जीते। लेकिन अगर गौरव बाजी मारते हैं तो क्या लगता है, जो ट्रॉफी है जस्टिफाई होगी सही हाथों में जाना? देखो वो तो सबके
है, पूरी दुनिया अगर उन्हें पसंद करती है तो ऑफ कोर्स वो डिजर्व करते हैं, तो वो पक्का जीतेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है वो होती है सबका दिल जीतना, तो वो तान्या ऑलरेडी सबका दिल जीत चुकी है। तो वो सबके लिए बहुत सबको बहुत उन्हें उनको सबकी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और वो सबका दिल जीत चुकी है, तो इससे बड़ी ट्रॉफी आई डोंट थिंक कुछ और हो सकती है। थैंक यू सो मच रिधिमा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड ऑल द बेस्ट, फिनाले पर भी आप तान्या को एकदम डॉल जैसे तैयार करिए। थैंक यू। पक्का प्रॉमिस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। वेलकम। बाय। बाय।